पैर बांध करके परम गुरु जी की तिथि पर मुक्के लगाने चाहिए, और तब तक लगाते रहो जब तक कोर्ट केस वापस न ले लें। सुनते तो ऐसा ही होता है। ऐसे लोगों के लिए ऐसा शासन करना चाहिए। कोर्ट केस कर दिया, लेना एक नहीं देना दो नहीं। 4 दिन तक उनको कृष्णा नगर में रहना पड़ा। क्या क्या झेला उन्होंने। हमारे लिए कितनी आसान है ये परिक्रमा। जानते हैं कहां रहे? एक नाव में रहे प्रभुपाद जी। 4 रात उन्होंने एक नाव में बिताई परमानंद प्रभु जी के साथ। रहने का कोई स्थान नहीं। नदी में एक नाव खड़ी है, नदी नौका से ही गए थे, वहीं रह रहे हैं। क्या क्या उनको झेलना पड़ा। किंतु इतना कुछ झेलने पर भी जो देखने और समझने और ग्रहण करने की बात है, उन्होंने जीवन में कभी अपने प्रिंसिपल्स के साथ में जो आदर्श था, किंचित सा भी उन्होंने कभी कोई सामंजस्य नहीं किया। किंचित सा भी। कहां से चले थे प्रभुपाद जी और कहां आज हम हैं। सारे जगत में महाप्रभु जी की वाणी का प्रचार प्रसार हो रहा। सारे जगत में किनका अवदान है? ये नहीं महापुरुष का अवदान। हम सब चिर ऋणी है इनके चरणों की एक धूल है, वो भी यदि हमारे मस्तक का आभूषण हो जाए, वो भी हमारे लिए परम महान सौभाग्य की बात होगी। महान सौभाग्य की बात। इतने अभाव में जब कोलकाता में किराए का घर लिया, 50 रुपए मासिक किराया देने के लिए नहीं था प्रभुपाद जी के पास में। कल्पना कर सकते कहां से चले थे। 50 रुपए महीने नहीं थे देने के लिए। 4 गृहस्थ शिष्य थे उनके। उन 4 गृहस्थ शिष्यों ने नीचे के घर में एक एक कमरा ले लिया और प्रभुपाद जी के लिए ऊपर एक कमरा छोड़ दिया। आप यहां रहकर प्रचार कीजिए। ऐसी अवस्था में भी जब उन्होंने प्रचार करना आरंभ किया और जब प्रचार बढ़ने लगा, उनका आदर्श कैसा था। रात दिन सब समय उनके पास में बार बार लोगों के प्रपोजल आते थे। जानते कैसे प्रपोजल आते थे? चिट्ठियों के द्वारा लिख लिख कर भेजा जाता था। लोगों को भेजा जाता था उनके पास कि हमारा मैसेज दे दो प्रभुपाद जी को। क्या मैसेज दे दो? लिख करके भेजते थे, प्रभुपाद जी आप इतना कठोर सत्य बोलते हो, थोड़ा सा जो आप संप्रदाय के लोग थे ना, वो भेजते थे, स्मार्त ब्राह्मण लोग भेजते थे, आप केवल मुख से हमको स्वीकार कर लो, हृदय से तो कभी आप करोगे नहीं, केवल मुंह से स्वीकार कर लो कि हाँ ये भी महाप्रभु के अनुगत है। बस यदि आप केवल मुंह से भी हमको स्वीकार कर लोगे, हम अपने हजार शिष्यों को लेकर के आपका चरणाश्रय करने को प्रस्तुत है। ऐसे प्रपोजल आया करते थे। एक बार 2 बार नहीं। स्मार्त ब्राह्मण लोग कहते थे, अरे आप सब समय पारमार्थिक ब्राह्मणत्व का इतना प्रतिपादन करते हो, थोड़ा सा तो स्मार्त ब्राह्मणों के विषय में भी सोच लो, हमारे साथ थोड़ा सा रफा दफा करके चल लो, थोड़ा सा रफा दफा करके चल लो। ये मैसेज आते थे उनके पास। यदि आप थोड़ा सा भी रफा दफा करके चल लोगे, बड़े बड़े लोग मैसेज भेजते थे, जो बड़े बड़े लीडर्स थे, वो क्या बोलते थे, थोड़ा सा भी यदि रफा दफा करके चल लोगे, आपके दल से ज्यादा लोग, आपके दल से ज्यादा धन, आपके दल से ज्यादा प्रतिष्ठा पूरे भारत में क्या पूरे विश्व में किसी के पास नहीं होगी। आप थोड़ा सा रफा दफा कर लो, थोड़ा सा। प्रभुपाद जी ने क्या रिप्लाई दिया? एक और तो इतना भाव दिखला रहे जागतिक, दूसरी ओर क्या रिप्लाई दिया प्रभुपाद जी ने? तुम अपनी तो बात छोड़ो, तुम तो अपनी बात छोड़ो, तुम तो कह रहे हो रफा दफा करके चलो तुम्हारे साथ, तुम अपनी बात छोड़ दो। जिन लोगों ने मेरा चरणाश्रय किया है, चरणाश्रय ग्रहण करने का अभिनय किया है, वो लोग भी यदि मुझे एक एक करके छोड़कर चले जाए, तब भी जब तक मैं इस जगत में अवस्थान करूंगा, उसके शेष मुहूर्त तक मेरे शरीर में जब तक रक्त की एक भी बूंद रहेगी, तब तक मैं अपने गुरुपाद पद्म की कृपा रूपी छत्र के नीचे खड़ा होकर वास्तव सत्य की बात को कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा, कहता ही रहूंगा। कोई सामंजस्य नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। और उल्टा उद्घोषणा कर दी, वी हैव नो कोऑपरेशन विद दैट सो कॉल्ड प्रिकॉशियस पीपल हु प्रिटेंड टू प्रोफेस गॉड वैष्णविज्म। इन ढोंगी लोगों के साथ में हमारा कोई कोऑपरेशन नहीं। कितना बल होगा, अभी सुन रहे थे ना 2 दिन पहले बल की बात, कितना बल होगा प्रभुपाद जी में। इसको कहते हैं, जो परम गुरु जी कह रहे ना वीर, वीरता की बात, इसको कहते हैं वीर। ये प्रभुपाद जी सबके बीच में बैठकर क्या उनका आदर्श था, क्या आदर्श। कोई जीवन भर उन्होंने किंचित सा भी कोई सामंजस्य नहीं किया, किंचित सा सत्य के साथ में एकदम निरपेक्ष और निर्भीक वक्ता। क्या उनका निर्मल चरित्र था, क्या उनकी वाणी कथा कहते थे ना, एक जन्मादस्य श्लोक की 30 दिन में ढाका में 30 प्रकार की व्याख्या की। जो उनका एक प्रबंध देख लो उठा करके, 20, 25, 50 श्लोक बोलेंगे, ऐसा लगता साक्षात शुद्धा सरस्वती झर 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 करके वाणी बोल रही है। और क्या विचार बोला करते थे, जब पढ़ते हैं ना उनके विचार, चित्त की अवस्था ऐसी हो जाती है, बार बार उठ करके उनको साष्टांग प्रणाम करते। ये क्या लिख दिया, ये क्या बोल दिया, ये तो सपने में ही नहीं सोच सकते थे। क्या उनकी वाणी, क्या उनका चरित्र, क्या उनका आदर्श, क्या उनका युक्त वैराग्य, क्या अद्भुत उनका चरित्र, अद्भुत। अपने आप में शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी एक पूरा इंस्टीट्यूशन है।
शुद्ध भक्ति का एक पूरा इंस्टीट्यूशन है शिला प्रभुपाद जी, कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की आज शुभ आविर्भाव तिथि है। उनके श्री चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हे प्रभु, हे दयामय, आप जिस आदर्श को लेकर के आए, जिस वस्तु को देने के लिए आए, थोड़ा सा भी, किंचित सा भी, केवल औपचारिकता वश नहीं, हृदय से ये प्रार्थना हो, थोड़ा सा भी उसके प्रति लालसा हो जाए, आपके विचारों के सौंदर्य का हम किंचित सा भी दर्शन कर लें अपने गुरुपाद पद्म की कृपा से। बस इतनी ही आपके श्री चरणों में हमारी विनती। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। इतनी सारी बातें श्रवण करने के बाद में विशेष करके श्रील प्रभुपाद जी के विषय में, इसके बाद में एकदम से ऐसा होता है कि जैसे साइलेंट हो जाना ही ज्यादा अच्छा है। बहुत प्रकार के विचार, अभी सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, उसी में ही मैं केवल 1-2 बातें जो अभी मन में आती हैं वो बतला देता हूं। श्रील प्रभुपाद जी के पास में किसी भक्त ने, किसी एक व्यक्ति ने, भक्त कहने से भूल होगी, किसी एक व्यक्ति ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके कहा कि मेरी समझ से, वो व्यक्ति कह रहा है, मेरी समझ से जो भगवान का भजन है, भक्ति का जो अनुशीलन है, वो केवल नीरव और निर्जन में ही किया जा सकता है। नीरव मतलब शांत रह करके, मौन धारण करके, और निर्जन में मतलब अपने आप से भगवान का भजन करो अगर तुम्हारी करने की इच्छा है तो इसलिए नीरव में और निर्जन में भगवान का भजन करना चाहिए। भक्ति का अनुशीलन तो वैसे ही होता है। उसके लिए किसी भी प्रकार की सभा समिति को या फिर स्थान स्थान पर जाकर के कथा कीर्तन इत्यादि करना, ये तो मेरे को लगता है अच्छी बात नहीं है। ये भक्ति का विरोधी है, ऐसा मेरा अनुमान है। इसका कारण क्या है? वो कह रहे हैं कि इसके ऐसा करने से उससे क्या होता है, एक तो आपका प्रचार होगा आपके नाम का, और आपको प्रतिष्ठा की प्राप्ति होएगी, प्रतिष्ठा की भावना आप में आ जाएगी, आपका प्रचार हो जाएगा। ये आपकी भक्ति में बाधा उत्पन्न करेगा। प्रतिष्ठा मिलेगी, प्रचार होएगा, इससे आपकी भक्ति में बाधा आएगी। इसलिए भजन तो नीरव में और निर्जन में करना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि श्री चैतन्य देव ने जीवों को उपदेश दिया है कि मान शून्य होकर भजन करो। त्रिनादपि सुनी चेना तरोरिवा सही शुणा, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। उन्होंने उपदेश दिया है कि मान शून्य होकर भजन करना चाहिए तथा विश्व में सभी को माननीय मानना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। महाप्रभु ने कहा है कि सबका सम्मान करना चाहिए। अमानी ना मान देना, ये सारी बातें उन्होंने लिख करके भेजी। अब श्रील प्रभुपाद जी ने उसका उत्तर प्रदान किया और उसी उत्तर में उन्होंने सबसे पहले कहा कि देखिए, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि सबको सम्मान देना चाहिए, ये उपदेश कौन से लोग पालन करेंगे, किसके लिए दिया गया है?
इसके लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि ये वाला जो अधिकार, जीव मात्र को सम्मान देने का अधिकार, केवल महाभागवतों का है। जो भक्ति राज्य में महाभागवत हैं वो क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप में ही वो सभी को सम्मान करते हैं। ये महाभागवतों का काम है। और हमारा वो कह रहे हैं कि प्रभुपाद जी इस प्रकार से लिख रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति राज्य में महाभागवत नहीं है, महाभागवत का मतलब सबसे उत्तम श्रेणी का भक्त, अगर कोई वहां तक नहीं पहुंचा है तो वो क्या जोर जबरदस्ती करके ऐसा करे? तो कहते हैं नहीं। फिर क्या करेंगे? कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं ही बतलाया है कि जो मध्यम अधिकारी व्यक्ति होगा, अर्थात जिसने भक्ति की क्रियाओं के ऊपर विश्वास करके भक्ति करना प्रारंभ कर दिया है, वो क्या करेगा? वो उसके अंदर 4 लक्षण होंगे: प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। वो भगवान के साथ में प्रेम करेगा और प्रेम मैत्री करेगा, मित्रता करेगा भक्तों के साथ में, और कृपा करेगा ऐसे वाले लोगों के ऊपर जो अभी भक्ति के विषय में अच्छी तरह से जानते नहीं हैं। और उपेक्षा भी करेगा। उपेक्षा का मतलब उनकी उपेक्षा करना मतलब उनसे हो सकता है कि बातचीत नहीं करेंगे, उनसे अपनी दूरी बना लेंगे, उनके साथ अधिक लेना देना नहीं रखेंगे, उनका सम्मान नहीं करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे। तो ये कौन करेगा? मध्यम अधिकार का व्यक्ति। तो इसीलिए उसमें फिर से बताने लगे कि देखो, जो व्यक्ति भगवान का प्रचार करेगा वो 2 प्रकार के, एक उत्तम भागवत होने पर भी वो भगवान की इच्छा से वो थोड़ा सा नीचे उतर करके मध्यम वाली स्थिति में आकर के तब वो क्या करेंगे? प्रचार करेंगे अच्छी तरह से। तो इसलिए सब लोगों को वो अगर जब प्रचार करेंगे तो उस समय वो मायावादी को सम्मान करेंगे, बाहरी वाला सम्मान करेंगे, किंतु कथा के भीतर में उनकी जो भूल वो नहीं बतलाएंगे। अपने जो लोग भक्ति का पालन करना चाहते हैं उनके साथ जब बैठेंगे तो उनकी क्या भूल नहीं बताएंगे कि मायावादी लोगों की क्या क्या भूल है। जो कहते हैं कि केवल स्मरण करने के लिए बैठ जाओ, स्मरण होएगा ही नहीं। उनका कहेंगे नहीं कि ये झूठ मूठ में पागल बना रहे हैं तुम्हारे को, बोलेंगे। जो कह रहे हैं हम भक्त हैं और भक्ति कर नहीं रहे हैं, ठीक रूप में कुछ नहीं करते हैं, उनके विषय में वार्तालाप नहीं करेंगे तो अगर नहीं करेंगे तो सिखाएंगे कैसे? तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रचार करेगा, जो साधारण लोग जो भगवान के विषय में नहीं जानते हैं उनके साथ में जब चर्चा करेगा तो क्या आएगा? उसमें कुछ ना कुछ विचार आएगा। तो इसलिए महाभागवत जो होते हैं वो तो क्या करते हैं? सभी का सम्मान करते हैं। और मैं किंतु सबका सम्मान उस प्रकार से नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैंने महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने के लिए अपने सिर के ऊपर दायित्व स्वेच्छा पूर्वक लिया है, बर्डन ऑफ लव। मैंने स्वेच्छा से महाप्रभु की, इसके द्वारा मेरे को बहुत कष्ट करना पड़ेगा, इसके द्वारा मेरे को बहुत सारे झमेलों में पड़ना पड़ेगा,
इसकी मैंने चिंता ही नहीं की, और ना मुझे वो झमेले झमेले लगते हैं, और ना उस प्रकार का भजन का आदर्श, भजन की बातें सब समय करते करते मैं थकता हूं। किस लिए? क्योंकि स्वाभाविक रूप में ये सब करने की इच्छा करती है, इसी में मेरे को आनंद मिलता है। दूसरे लोगों को लगता है कि मैं क्या कर रहा हूं, बहुत परिश्रम, किंतु मेरे को उसी में क्या है, विश्राम, मेरा उसी में आनंद है। इसीलिए जो मेरे गुरु वर्ग, जो महाभागवत की भूमिका में इस जगत में विचरण करते हैं, उनका अलग प्रकार का व्यवहार, और जो मेरे जैसा व्यक्ति है उसका व्यवहार अलग, ये दोनों अवश्य ही दिखलाई देंगे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या करना प्रारंभ किया है, प्रचार, सेवा, कार्य, आचरण सहित प्रचार, वो मैंने प्रारंभ किया है। दूसरी बात फिर उन्होंने कही कि जो आप कह रहे हैं कि इसके द्वारा जो है आपका प्रचार होगा और इसके द्वारा आप में प्रतिष्ठा की भावना आएगी, कह रहे हैं इसका अर्थ आप वास्तविक रूप में आपका अभी तक कभी भक्तों के साथ में संग हुआ नहीं है। आपको केवल मात्र जगत के लोगों जैसी जो प्रतिष्ठा के लिए लोग मरते हैं, केवल उन लोगों का, जो केवल व्यवसाय करते हैं, उन लोगों का, जो केवल मात्र भक्ति को कोई इस जगत की क्रिया मानते हैं, उन लोगों के साथ में आपका संग हुआ है केवल। इसीलिए आपको ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि आपको अंतर करना कैसे समझ आएगा कि कौन व्यक्ति सेवा के लिए, भगवान की वाणी का प्रचार करने के लिए कर रहा है और कौन अपने लिए कर रहा है। जब तक शुद्ध भक्तों की बात हृदय में ना जाए, स्वयं शुद्ध भक्त बनने की इच्छा ना हो, तब तक तुम ये पकड़ भी नहीं सकते कि ढोंगी में और सच्चे व्यक्ति में अंतर क्या है। इससे पता ही नहीं चलता, तुम्हें नहीं पता चलेगा। फिर उन्होंने कहा कि देखो, यदि मैं किसी के विषय में कुछ भी बोलता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं समझना कि मैं अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन कर रहा हूं या फिर किसी और धर्म के महापुरुषों का अपमान कर रहा हूं। अर्थात यदि मैंने शंकराचार्य जी के विरुद्ध में बोला, यदि मैंने विवेकानंद के विरुद्ध में बोला, यदि मैंने किसी और आउल बाउल इत्यादि के विषय में बोला, यदि मेरे निकट में रहने वाले जो लोग ठीक से भक्ति का आचरण नहीं करेंगे उनके विषय में अगर मैंने बोला, जो बहुत सारी बातें सुनने के बाद में भी कपट करके वो भक्ति का आचरण नहीं करेंगे, तो मैं अवश्य ही उनके विषय में बोलूंगा। और इसको यदि कोई कहे कि मैं उनका अपमान कर रहा हूं और मैं उनकी निंदा कर रहा हूं, तो ये उनका अपना बहुत बड़ा भ्रम है। मेरे पास किसी की निंदा करने के लिए समय ही नहीं है, मेरे को किसी के जीवन में झांकने की इच्छा तक नहीं है। मैं अपने आप में इतना अधिक व्यस्त हूं कि मेरे पास एक मुहूर्त नहीं है। किंतु जो सारा कार्य करता हूं वो सारा कार्य केवल किस लिए करता हूं? सेवा के उद्देश्य से। मेरे को मेरे गुरु वर्गों का आदेश हुआ है, मेरे को महाप्रभु का आदेश हुआ है। इसीलिए भक्ति और अभक्ति में अंतर क्या है उसके विषय में चर्चा अगर नहीं करूंगा तो फिर किस प्रकार से दूसरे लोग उस वस्तु को समझ करके अच्छी तरह से धारण कैसे करेंगे। इसीलिए मैंने क्या प्रारंभ किया है कि भक्ति किसको कहते हैं और अभक्ति किसको कहते हैं, इस विषय में बतलाने जाकर के मेरी स्वाभाविक कोई रुचि नहीं है और ना ही मैं इच्छा करता हूं किसी के विषय में कोई भी बात करने की। किसी के जीवन में क्या चल रहा है इससे मेरा क्या आता है और मेरा क्या जाता है
क्या आता है मेरे पास और क्या चला जाएगा मेरे पास से, मेरे पास क्या आएगा और क्या जाएगा उससे। किंतु किसी भी व्यक्ति को सत्य की बात ठीक ठीक रूप में उसमें उसको प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं चाहने पर भी अपनी आप से अगर मैं इंगित के द्वारा भी बतलाता हूं, लोग अपनी आप समझ लेते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। क्या करूंगा इसमें, क्या करूं इसमें? सत्य बात को जो है वो लोप कर दूं, बोलूं नहीं, इस प्रकार का तो मैं कर नहीं सकता। तो इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि यदि मध्यम भागवत किसी प्रतिकूल धर्म की आलोचना करता है तो इसका अर्थ ना तो उस धर्म के महापुरुषों का अपमान है और ना ही अपने भागवत क्षेत्र के अधिकारों का उल्लंघन। अगर मुझे कोई कहे कि मैं निंदा कर रहा हूं तो ये उसकी भूल होगी। मैं अपने अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैंने किस भूमिका में आकर के कार्य किया? मध्यम की भूमिका में। इस प्रकार के जिनके विचार, अभी समय बहुत मैंने फिर भी ले लिया, आज फिर से देरी ही कर दी 10 मिनट, उसके कारण क्षमा प्रार्थी हूं। यहीं पर ही कथा को विश्राम दे देते हैं। आज श्रील प्रभुपाद जी की आविर्भाव तिथि, सारे जगत में उसको बड़ी अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं सभी भक्त लोग, अनेक अनेक भक्त लोग। श्रील प्रभुपाद जी ने विद्यालय जैसे एक व्यक्ति खोलता है, बड़ी शुभ इच्छा के साथ में इस गौड़िया मठ को खोला था, बड़ी शुभ इच्छा लेकर के। विद्यालय में कोई लोग पास होते हैं, कोई लोग फेल होते हैं, कोई बहुत अच्छे नंबर से पास होता है, कोई कुछ कम नंबर से पास होता है। किंतु इसके द्वारा जो विद्यालय खोलने वाला व्यक्ति, उसके वो शुभ चिंतक है सबका, इसमें किसी को संशय होगा? विद्यालय खोलने वाले की क्या भावना है? रियल इंटेंशन कि लोग बहुत सारे क्या हो जाएं? शिक्षित हो जाएं, अच्छी तरह से पढ़ लें। आप लोग प्रसाद देना शुरू कर दो, ऊपर जाओ, आप लोग प्रसाद देना शुरू कर दो, लोग शिक्षित हो जाएं, यही तो शुभ इच्छा है ना। विद्यालय जो खोलता है उसकी इंटेंशन क्या है? कि सभी लोग अच्छी तरह से विद्या अध्ययन करें, इससे ये लोग आगे बढ़ें, इनका मंगल हो, यही तो कामना करते हैं। इसी प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी ने हम सब लोगों के लिए ये कामना की थी कि हम लोग क्या करें? भक्ति राज्य में अग्रसर हो। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। हमारी ये केवल वाणी के रूप में ना रह जाए। हमारे गुरु महाराज ऐसा वाला कह रहे हैं कि वांगमय पुष्पांजलि मेरी ना रह जाए, मेरा केवल एक दिन लिखना उनके विषय में या कुछ सुनना या बोलना ना रह जाए, वांगमय ना रह जाए मेरी ये पुष्पांजलि। मेरा हृदय उनके चरणों में पहुंचने के लिए ललायित तो हो उठे। मैं सचमुच में उनका शिष्य बनने की, उनके शिष्यों का शिष्य बनने की किसी दिन योग्यता प्राप्त करूं, यही मेरी पुष्पांजलि हो जाए। इस प्रकार की प्रार्थना करते हैं। वांछा कल्प तरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। शिला प्रभुपाद की जय, उनके समस्त अनुचर गण की जय, उनके समस्त सेवकों की जय। गौर प्रेमानंदे हरि बोल। सब लोग हरे कृष्णा, सब लोग आगे आकर के दीपक ले लीजिए, प्रभु जी से एक एक दीपक ले लीजिए और प्रभुपाद जी की आरती कर लीजिए।
भाई साइड हो जाओ। जय श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। जय जय प्रभुपाद
आज हमारे प्रभुपाद जी की कितनी आविर्भाव तो 150 बार हाथ उठाने बोलना पड़ेगा। जय श्री प्रभुपाद की जय। अरे आज के दिन में प्रभुपाद जी का नाम लेकर ना नाचे तो फिर काहे को चिंता है हमें, फिर हम काहे को जीवित हैं? यदि आज भी हम प्रभुपाद जी का नाम लेकर ना नाचे फिर हम काहे को जीवित हैं? काहे को जीवित हैं? इसलिए जीवित है कि प्रभुपाद जी का नाम लेकर नाचे हैं। हाथ उठाकर जय श्री प्रभुपाद की जय। जय प्रभु देखो हम तो बचेंगे हमारा बेटा। अपना अपना आप ठीक कर लो। 2 वर्ष बचेंगे कि नहीं बचेंगे पता नहीं, पता है नहीं पता भाई। आज ही का दिन है कि नहीं करो, आज तो बाजी का आविर्भाव है कि नहीं?
प्रभुपाद 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 प्रभुपाद
अरे